हेलो बच्चों। तो आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गया है, रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब आप लोग में से कुछ जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ लोग मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, नीट के लिए आपके अलग अलग एस्पिरेशंस होंगे। तो आज हम ये वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं। ये फर्स्ट वीडियो होगा मेरा इस चैनल में, जहाँ पे आपको A to Z ऑफ फिज़िक्स के बारे में इस सीरीज़ में हम हर चीज़ करेंगे। पहला, हम आपको छोटे से छोटे कंसेप्ट से लेके बड़े से बड़े डिफ़िकल्ट कंसेप्ट तक और हर तरह के छोटे से छोटे प्रॉब्लम से लेके बड़े से बड़े प्रॉब्लम तक हम हर चीज़ सॉल्व करेंगे, आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स में 2 साल जो आप प्रिपरेशन करेंगे, आपके पास कुछ काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस क्या होते हैं? जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही आपके पास एक टॉपिक है काइनेमेटिक्स 1D एंड काइनेमेटिक्स 2D। तो इस फर्स्ट टॉपिक से ही आपके पास डिफ़िकल्ट मैथमेटिक्स, मतलब जो मैथमेटिक्स आप क्लास 12th में सीखेंगे, वो 12th की मैथमेटिक्स आपको फर्स्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ फिज़िक्स में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उसको कोप अप करने के लिए क्या करेंगे? तो आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले आपको जेई प्रिपरेशन के दौरान आपको अपना मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैथमेटिकल टूल्स, जो आज हमारा पहला चैप्टर है मैथमेटिकल टूल्स, तो उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे फंक्शंस कि अलग अलग तरीके के मैथमेटिकल फंक्शंस क्या होते हैं। आपने काफ़ी सारे फंक्शंस अपने क्लास 10th में किया होगा, जिसमें से मेजरली आपने पॉलिनोमियल फंक्शन किया होगा। आज हम देखेंगे फंक्शंस, फिर हम देखेंगे वेक्टर्स, फिर हम देखेंगे कैलकुलस, और साथ में हम फंक्शंस के साथ फंक्शंस के ग्राफ्स को भी बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। बिकॉज आपको पता ही है कि 11th-12th में आके ग्राफ्स का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी बात से स्टार्ट करते हैं फंक्शंस, मैथमेटिकल टूल का फंक्शंस। फंक्शन होता क्या? सो व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन इज नथिंग बट अ मशीन जो इस साइड से इनपुट्स लेती है और इस साइड उसको आउटपुट में कन्वर्ट करती है। इनपुट लेती है, आउटपुट में कन्वर्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास समझ लीजिए एक क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक फंक्शन कोई भी x को लेगा और उसको x क्यूब में कन्वर्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लिया तो आउटपुट विल बी 1, 2 लिया तो आउटपुट विल बी 8, 3 लिया तो आउटपुट विल बी 27 एंड सो ऑन। तो ये एक तरह का फंक्शन है। तो ऐसे ही बहुत सारे तरह के फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस आपको फिजिक्स में यूज होते हैं। मैं आपको कोई मैथ्स की क्लास नहीं दे रहा, आपको फिजिक्स में यूज होने वाले सारे मैथमेटिकल टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। तभी जाकर के अगर आप 11th-12th के फिजिक्स के चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तब जाके आपको फायदा मिलता है। तो इस फंक्शंस के अंदर हम क्या क्या टॉपिक करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, ये मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा। सेकेंड टॉपिक है मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थर्ड टॉपिक होगा मेरा लॉगरिदमिक फंक्शन। फोर्थ होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर होगा मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड कुछ अदर मिसलेनियस फंक्शन अगर हम लोग देख सके तो वो भी हम देखेंगे। तो फिजिक्स के लिए वही सारे फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे जो फिजिक्स में काफी एक्सटेंसिवली यूज होता है।
तो सबसे पहले हम थोड़ा पॉलीनोमियल फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। और पॉलीनोमियल फंक्शन आप लोगों ने काफी डिटेल में पहले भी किया होगा। किसी भी जेनरिक फंक्शंस को हम लोग एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में डिनोट करते हैं। यहां पे हम पॉलीनोमियल फंक्शंस को पी ऑफ एक्स के टर्म्स में डिनोट करेंगे। वैसे एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको पता है कि किसी भी पॉलीनोमियल फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है a0 x to the power 0 प्लस a1 x to the power 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस so on टिल an x रेज़ टू द पावर n। ये आपका एक जेनरिक पॉलीनोमियल है जिसमें n का जो नंबर है, जो फाइनल नंबर क्या होगा, वही डिपेंड करता है उस फंक्शन का डिग्री क्या है, उस फंक्शन का डिग्री क्या है। तो जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा मुझे एक चाहिए क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ा होगा एक वेरी जेनरिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर ये फंक्शन है, इसका एक रियल एग्जांपल क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। सो ये एक जेनेरिक फंक्शन है क्वाड्रेटिक। किसने आपसे पूछा क्यूबिक फंक्शन चाहिए, अगर आपको एक क्यूबिक फंक्शन चाहिए मतलब जिसका डिग्री होना चाहिए 3, तो आप क्या लिखेंगे, जेनेरिक इक्वेशन होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1। तो ये एक तरह का क्यूबिक इक्वेशन है। अब अगर मैं आपसे दो चीजें, कुछ फंक्शंस के ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन फंक्शन 1 प्लस फंक्शन 2। तो जैसे अगर आपको ऐसे दो फंक्शंस का ऑपरेशन कर देता है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। फंक्शन 1 ऑफ x इज एक्स स्क्वायर, फंक्शन 2 ऑफ x इज 2 माइनस एक्स। हमने दो फंक्शन ले लिया, तो व्हाट इज फंक्शन 1 प्लस फंक्शन 2? फंक्शन 1 प्लस फंक्शन 2 विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। सो ये हो गया फंक्शन 1 प्लस फंक्शन 2। किसी ने पूछा व्हाट इज फंक्शन 1 माइनस फंक्शन 2? तो बहुत सिंपल है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये हो गया फंक्शन 1 माइनस फंक्शन 2। आपको याद रखने की कुछ भी जरूरत है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि ऑपरेशंस कैसा हो रहा है। इसमें जो सबसे डिफिकल्ट चीजें आती है, जो आपके लिए नया होगा, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन 1 ऑफ फंक्शन 2 ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। इसका मतलब है जो x इनपुट दे करके आउटपुट आ रहा है f2 का, वो f2 का आउटपुट f1 के लिए इनपुट बन जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। तो अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को यहां लिखूं, और मैं इसको साफ कर देता हूं, सो f1 ऑफ f2 ऑफ x। ठीक है, तो एग्जाम्पल की क्या होगा कि f1 ऑफ f2 क्या है, f2 है 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा f1, मतलब f1 का इनपुट हो जाएगा 2 माइनस एक्स। अब f1 क्या करता है, f1 को स्क्वायर करता है, जो भी अंदर में होता है, इस अंदर में जो भी चीज बैठा है उसको स्क्वायर कर देता है। सो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बिकॉज f1 का कम जो भी अंदर में फंसा हुआ, अंदर में अगर f1 ऑफ डॉग हो जाए तो ये बना देगा डॉग स्क्वायर। f1 के अंदर अगर कैट आ जाए तो ये बना देगा कैट स्क्वायर। तो सिमिलरली f1 के अंदर 2 माइनस एक्स है जो कि f2 का फंक्शन है, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि फंक्शंस ओवर फंक्शंस कैसे निकालते हैं, मतलब विच इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। ये आप उसको कंपोजिट फंक्शंस के हिसाब से समझ सकते हैं।
कंपोजिट फंक्शंस। अभी फिलहाल हम इन फंक्शंस के ग्राफ में नहीं जाएंगे, बिकॉज जब हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे तो सारे ग्राफ्स हम एक साथ देखेंगे कि किस तरह से फंक्शंस के साथ एक फंक्शन उसके दूसरे फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अभी हम लोग सिर्फ फंक्शंस और फंक्शंस के ऑपरेशंस के बारे में ही समझेंगे। तो अभी आपने देखा कि पॉलिनोमियल फंक्शन जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कंपोजिट फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, फंक्शंस का समेशन कैसे किया जाता है, बहुत बेसिक सा है। मैथमेटिक्स में आप इससे कहीं ज़्यादा सीखेंगे, कहीं ज़्यादा देखेंगे। बट नाउ लेट्स गो मूव ऑन टू आवर सेकेंड फंक्शन विच इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट रेज टू द पावर एक्स। मतलब जो वेरिएबल होता है वो पावर में होता है, उसको एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। ठीक है, तो ये जेनरिक फंक्शन है। बट हमें जो फिजिक्स में यूज करना है मोस्टली जो हम यूज करेंगे दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स। अब सवाल ये उठता है कि सर ये ई है क्या? ई क्या है? ई को क्यों यूज किया गया है? तो आप ऐसे समझिए, ई एक नेचुरल इरैशनल नंबर है। यूनिवर्स की काफी सारे फिजिकल फिनोमेना इस एक्सपोनेंशियल वैल्यू ई पर डिपेंड करता है। और अगर आपको याद हो 8th या 9th के मैथ्स के टॉपिक में और मैथ्स के किसी चैप्टर में, इरैशनल नंबर के चैप्टर में, ई का एक मेंशन है कि दो तरह के इरैशनल नंबर नेचुरली ऑकरिंग होते हैं अपार्ट फ्रॉम √2, √3 एंड ऑल दोज इरैशनल नंबर। दो नेचुरली ऑकरिंग इरैशनल नंबर्स है। एक जो आप कहते हो पाई विच इज सर्कमफरेंस अपॉन डायमीटर, और दूसरा होता है ई। अब ये सवाल उठता है ये ई है क्या? ई कुछ नहीं है, ई बेसिकली एक सीरीज है 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 2/2 फैक्टोरियल, नो सॉरी 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस so on टिल इंफिनिटी। इस सीरीज को ही हम लोग ई कहते हैं। जितने आगे तक जाके इसके वैल्यूज को आप कैलकुलेट करोगे, जितने आगे तक जाके इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, उतना ही ई का एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगा। बट ये एक नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.718 नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तक जाता है। तो ये ई का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो ई रेज़ टू द पावर एक्स, और ई रेज़ टू द पावर एक्स से पहले आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ लोगों को डाउट होगा, सर ये फैक्टोरियल क्या है? जैसे मैंने लिखा 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल है क्या? तो आप ऐसे समझिए कि कोई भी फैक्टोरियल का मतलब होता है उनके नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन उसके पहले वाले सारे। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, सो दिस इज 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल उस हिसाब से क्या होगा? 4 × 3 × 2 × 1, ये 4 का फैक्टोरियल होगा। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 × 2 × 1, सो 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? 2 × 1। 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1। 0 का फैक्टोरियल क्या होगा भाई? अब मतलब 0 कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि 1 पे तो जाके नेचुरल नंबर्स खत्म हो गए। तो आगे का तो मुझे पता है कि कैसे निकलेगा। 6 फैक्टोरियल, इसका 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 फैक्टोरियल, इसका 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा? तो छोटा सा मैं ट्रिक दिखा देता हूँ। देखिए, कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें, 7 फैक्टोरियल इज रिटन एज 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1,
तो 7 फैक्टोरियल कैन ऑलवेज बी रिटन एज 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये लिखा जा सकता है ना। तो एनी n फैक्टोरियल कैन ऑलवेज बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n, और n के जगह पे आप 1 पुट कर दो, n इक्वल्स टू 1 रखते हैं, तो ये 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 विच इज 1। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाता है 1। ये एक छोटा सा डेरिवेशन ही आप समझिए। जब भी आप 11th-12th की प्रिपरेशन करें, ऐसी कोई भी छोटी मोटी डाउट्स जो मैथ्स में होता है कि ऐसा क्यों हुआ, यू शुड ऑलवेज आस्क। उसका कुछ तो रीजन होगा, कहीं से तो डेराइव होके आ रहा है। हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, बट फिजिक्स को समझने के लिए वो सारी कंसेप्ट आपका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाउ अब एनी एफ ऑफ एक्स फंक्शन actually as a function, this is represented as x to the power 0 upon 0 factorial plus x to the power 1 upon 1 factorial plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus so on till infinity. So इस सीरीज को हम e to the power x फंक्शन कहते हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको देखिएगा इसके अलग अलग ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं, बट ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसको थोड़ा और बेटर तरीके से लिखा जाए तो x टू द पावर 0 इज समथिंग रेस्ट टू द पावर 0 इज 1, तो 1 बाई 0 फैक्टोरियल इज 1, x अपॉन 1 फैक्टोरियल इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो जनरली आप इसको इस फॉर्म में अलग अलग बुक्स में देखेंगे। तो ये हो गया e टू द पावर x का फंक्शन। अब किसी ने कहा कि f1x इज e टू द पावर 2x और f2x इज 3 e टू द पावर 2x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1 प्लस f2 ऑफ द फंक्शन? तो सिंपली इन दोनों को ऐड करना है, तो 3 e to the power 2x plus e to the power 2x, so e to the power 2x common, 3 plus 1 4, तो 4 e to the power 2x। किसी ने कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, f1 इंटू f2। कितना सिंपल है देखो, अगर मल्टीप्लाई करना है तो 3 e to the power 2x मल्टीप्लाइड बाई e to the power 2x, तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, e to the power 2x, e to the power 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 e to the power 2x प्लस 2x इज 4x। अगर आपको याद हो हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था f1x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, f1x इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। अगर मैंने इस फंक्शन को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया और मैंने कहा f2x इज e टू द पावर x, तो व्हाट इज f1 ऑफ f2 ऑफ x, ये कितना होगा? तो कुछ नहीं है, टेक्निकली f2x इज e टू द पावर x, तो आपको निकालना है f1 ऑफ e टू द पावर x। और f1 क्या करता है, x जो भी वेरिएबल है, अगर यहां पे डॉग होता तो डॉग माइनस 2 का होल स्क्वायर करता, अगर कैट होता तो कैट माइनस 2 का होल स्क्वायर करता। यहां पे e टू द पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे सो दैट इज e टू द पावर 2x माइनस 4 e टू द पावर x प्लस 4। ये हो जाएगा f ऑफ e टू द पावर x, f1 ऑफ। सो दिस इज f1 ऑफ f2 ऑफ x। अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज f2 ऑफ f1 ऑफ x, ओ माय गॉड, ओके। सो f1 क्या करता है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर करता है, और f2 क्या करता है, उस x जो भी यहां पे डॉग कैट जो भी है उसको पावर में चढ़ा देता है। तो टेक्निकली यू नीड f2 ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और f2 माइनस 2 का होल स्क्वायर विल बी e टू द पावर, e का पावर जो भी अंदर का वैल्यू है दैट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा f2 ऑफ f1 ऑफ x। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि आज हमने पॉलीनोमियल फंक्शन के बारे में बात किया, जहां पे
पहले बेसिक पॉलिनोमियल के बारे में देखा, अब उसके बाद हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में देखा और देखा कि किस तरह से उसको अलग अलग तरीके कंपोजिट फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस या एडिशन ऑफ फंक्शंस में हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको मैं बोलूँगा आप इसके एक एक वीडियोस को गौर से देखिए, गौर से पढ़िए, आपको फिजिक्स की 11th 12th की पूरी जानकारी हो जाएगी, बेसिक से लेके एडवांस तक सारी की सारी। थैंक यू।